प्रिय छात्र छात्राओं, सुप्रभात। आज इस वीडियो में उपस्थित मैं सुरेश चंद्र और आप सभी उपस्थित हैं। आज हम सब लोग हिंदी व्याकरण के अंतर्गत निबंध लेखन, निबंध को किस प्रकार से लिखा जाता है, निबंध लेखन चैप्टर का अध्ययन करेंगे या इसके बारे में आज हम सब लोग अध्ययन करने के लिए यहाँ उपस्थित हैं। आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में शुरू से अंत तक पूरी वीडियो को देखिए, सुनिए, समझिए, तो आप एक अच्छा निबंध अवश्य लिख सकते हैं। और ये निबंध कक्षा वैसे तो 5th से 12th तक चलता है, लेकिन मैंने महत्वपूर्ण जो लिया है क्लास वो 6 से 12 तक, यानी कक्षा 6 से 12 तक के लिए बहुत महत्वपूर्ण ये निबंध लेखन है। ये एग्जाम में अवश्य आता है। प्रिय छात्रों, निबंध लेखन का क्या अर्थ होता है? देखिए, निबंध ये 2 शब्दों से बना है। नी का है अच्छी तरह से और बंध का बंधा हुआ, यानी अच्छी तरह से बंधा हुआ, यानी भली प्रकार से बंधा हुआ। इस निबंध का अर्थ ये हुआ। ठीक है। परिभाषा क्या होगी? विचारों को अच्छी तरह बांधकर प्रस्तुत करना ही निबंध लेखन कहलाता है। विचारों को अच्छी तरह बांधकर प्रस्तुत करना ही निबंध लेखन कहलाता है। आप देखिए बच्चों, निबंध के भाग कौन कौन से होते हैं? निबंध के 3 भाग होते हैं। नंबर 1 प्रस्तावना, जिसको आरंभ कहते हैं, इसको भूमिका भी कहते हैं, रूपरेखा भी कहते हैं। और नंबर 2 मध्य भाग। नंबर 3 उपसंहार। उपसंहार ये समाप्ति होता है निबंध का। आप देखिए, प्रस्तावना किसे कहते हैं? प्रस्तावना का क्या अर्थ है? निबंध में मुख्यतया बच्चों 3 भाग होते हैं। एक तो प्रस्तावना, आरंभ। तो प्रस्तावना क्या है? इसमें विषय की परिभाषा, परिचय आदि का उल्लेख किया जाता है। नंबर 2 मध्य भाग। मध्य कहते हैं बीच का भाग, यानी विस्तार का भाग। उद्धरण, तर्क एवं उपशीर्षक के द्वारा विषय को विस्तृत रूप में प्रकट किया जाता है। इसके अंतर्गत, यानी मध्य भाग के अंतर्गत इसमें विस्तार से वर्णन किया जाता है। और नंबर 3 होता है उपसंहार। उपसंहार कहते हैं समाप्ति के लिए। बच्चों, ये निबंध का अंतिम चरण होता है। निबंध का भाव, संकेत इसी पर निर्भर करता है, इसलिए ये बहुत महत्वपूर्ण है। बच्चों, निबंध 4 प्रकार से लिखे जाते हैं। कौन कौन से 4 प्रकार से लिखे जाते हैं? नंबर 1 वर्णनात्मक निबंध। नंबर 2 विवरणात्मक निबंध। नंबर 3 विचारात्मक निबंध। नंबर 4 भावात्मक निबंध। ये 4 प्रकार से निबंध को लिखा जाता है। बच्चों, वर्णनात्मक निबंध क्या होता है? इस प्रकार के निबंधों में किसी स्थान, पदार्थ अथवा प्रकृति से संबंधित किसी वस्तु का वर्णन किया जाता है वर्णनात्मक निबंध के अंतर्गत। नंबर 2 विवरणात्मक निबंध। इसको समझिए, ये क्या है बच्चों? विवरणात्मक निबंध के अंतर्गत, यानी इस प्रकार के निबंधों में कल्पनाओं का प्रयोग अधिक किया जाता है। पर्यटन, घटनाएं, साहसिक कार्य, पर्वतारोहण, ऐतिहासिक घटनाओं आदि से संबंधित निबंधों को विवरणात्मक निबंध की श्रेणी में रखा जाता है। नंबर 3 महत्वपूर्ण है विचारात्मक निबंध। विचारात्मक निबंध इस प्रकार के निबंध समाज से संबंधित विषय, धर्म, संस्कृति, राजनीति, खोज, मनोविज्ञान आदि विषयों पर लिखे जाते हैं। ये विचारात्मक निबंध। और भावात्मक निबंध क्या है? भावात्मक निबंध इस प्रकार के निबंधों में किसी विषय के वर्णन में लेखक के भावों
और कल्पनाओं की प्रधानता रहती है। इसमें भावात्मक निबंध में, इस प्रकार के निबंध में किसी विषय के वर्णन में लेखक के भावों और कल्पनाओं की प्रधानता रहती है। ये मुख्य बात है। तो ये समझ गए होंगे आप लोग, निबंध 4 प्रकार से लिखे जाते हैं और निबंध के जो भाग होते हैं वो प्रस्तावना, आरंभ, मध्य भाग, विस्तार का भाग, इसको भूमिका भी कहते हैं, रूपरेखा भी कहते हैं, और नंबर 3 उपसंहार, समाप्ति। ये भी बहुत महत्वपूर्ण भाग है। ये निबंध की जान होता है, निचोड़ होता है, अंतिम चरण होता है। अब मैं समझता हूं ये सारी बातें आपकी समझ में आ गई होंगी। तो हम निबंध को अच्छी प्रकार से कैसे लिख सकते हैं, इस पर मैं थोड़ा सा प्रकाश डालूंगा आपके लिए। प्रिय बच्चों, निबंध, अच्छा निबंध लिखने के लिए, प्रभावशाली निबंध लिखने के लिए हमें कुछ बातों का ध्यान रखना परम आवश्यक है। जैसे नंबर 1, उसी निबंध का चुनाव कीजिए। एग्जाम में कम से कम 2, 3, 4 तक संख्या होती है और उनमें किसी एक विषय पर निबंध का चयन करके आपको लिखना होता है। तो बच्चों, ये छूट रहती है एग्जाम में, कोई 4 विषय दिए होंगे, कोई किसी एक विषय पर आपको निबंध लिखना होगा। तो बच्चों, उसी निबंध का चुनाव कीजिए जो आप अच्छी तरह से लिख सकें। अच्छी तरह से जो निबंध लिख सकें उसी को सिलेक्ट कीजिए चारों विकल्पों में। दूसरी बात, निबंध के विषय में सही व पर्याप्त जानकारी इकट्ठी करनी चाहिए, अर्थात होनी चाहिए। नंबर 3, निबंध का आरंभ यानी प्रारंभ, शुरुआत किसी सूक्ति, कथन अथवा कविता की पंक्ति से करना चाहिए। इससे निबंध बहुत प्रभावशाली लगने लगता है, हो जाता है, छाप छोड़ जाता है। बच्चों, चौथी बात क्या है, निबंध को 3 भागों में बांट लीजिए। एक तो आरंभ और मध्य भाग और अंत, जिसको कहते हैं उपसंहार, समाप्ति। ये विशेष बात है, 3 भागों में बांट लीजिए। नंबर 5, रूपरेखा बनाते समय यानी रूपरेखा बनाते समय दी गई शब्द सीमा को ध्यान में अवश्य रखना चाहिए। क्योंकि निबंध जब एग्जाम में आता है तो उसपे लिख दिया जाता है कि 200 शब्दों में, 250 शब्दों में, 300 शब्दों में लिखिए। तो उसी के अनुसार हमको रूपरेखा बनानी चाहिए और शब्द सीमा को ध्यान में रखना चाहिए। अगली बात, नंबर 6, भाषा सरल, प्रभावपूर्ण व स्पष्ट होनी चाहिए। निबंध की भाषा सरल, प्रभावपूर्ण व स्पष्ट होनी चाहिए। नंबर 7, वाक्य छोटे होने चाहिए, अपनी बात को स्पष्टता से लिखना चाहिए। अगला नंबर 8, वर्तनी शुद्ध होनी चाहिए। जो भी हम शब्दों का चयन करें, लिखें, वो बिल्कुल शुद्ध होने चाहिए एवं विराम चिन्हों का उचित प्रयोग होना चाहिए। नंबर 9, संपूर्ण निबंध में कम से कम 4 से 5 सूक्तियां, दोहे, श्लोक आदि का प्रयोग अवश्य करना चाहिए। इससे बड़ा निबंध रोचक लगेगा पढ़ने में, देखने में। बच्चों, 10वीं बात क्या है, निबंध कम से कम 5 से 6 अनुच्छेदों में बटा होना चाहिए। ठीक है ना, विशेष ध्यान रखनी चाहिए। और नंबर 11, ये अंतिम बात मैं बता रहा हूं, वैसे बातें तो बहुत हैं, ये मैंने आपको कुछ महत्वपूर्ण प्रमुख बातें बताई
जिनका आप लोग अगर ध्यान रखेंगे तो मैं दावे के साथ कहता हूं कि निबंध आपका बहुत अच्छा, प्रभावशाली, इफेक्टिव लिख जाएगा, सुंदर भी लिख जाएगा। बच्चों, उपसंहार में पूरे निबंध का निचोड़ हो, ये ध्यान में रखना अति आवश्यक है। उपसंहार में पूरे निबंध का निचोड़ हो, ये ध्यान में रखना अति आवश्यक है। ये मैं समझता हूं अगर आपने ये 10-11 पॉइंट आपने अपना लिए, समझ लिए, तो मैं दावे के साथ कहता हूं कि आपका निबंध किसी भी सब्जेक्ट पर हो वो ठीक प्रकार से लिख जाएगा। इसलिए आप लोग विशेष ध्यान रखें। बच्चों, ये मैं समझता हूं कि ये सारी बातें आपकी समझ में आ गई होंगी। जिन बच्चों ने पूरी वीडियो को बड़े ध्यान पूर्वक सुना है वो आपका निबंध बहुत अच्छा लिख जाएगा। एक एक पॉइंट को ध्यान से जिस बच्चे ने सुना होगा, मैं समझता हूं सबने बड़े ध्यान से सुना, और कहीं पे भूल भटका हो जाए, गलती कहीं मिस्टेक, तो उसको पुनः देख लीजिए। वीडियो को आपके पास वीडियो रहेगी, मेरे YouTube चैनल पर रहेगी, आप जब चाहें तब ले सकते हैं। और मैं समझता हूं ये पूरी वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी, पसंद आई हो तो आप लोग लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करिए। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में अगले विषय के साथ। तब तक थैंक यू वेरी मच।